अब मैं सोचता हूं कि अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो उनको शर्म आनी चाहिए। एक जो बिहार के अंदर एक थी कि यहाँ जातिवाद है, जातिवाद है, तो आप देख लीजिए जातियों से ऊपर उठकर विकास के साथ लोग गए। निश्चित मान के चलो बिहार के अंदर सुशासन और रहेगा। वोट चोरी का आरोप लगा दिया, लोकतंत्र को जो है ख़त्म कर देंगे आरोप लगा दिया, सारे आरोप निराधार निकले। और इस जीत से एक मैसेज जरूर चला गया कि भारत की जनता और विकास के साथ है। नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के नहीं दुनिया के सर्वोच्च नेता है, उनके साथ भारत की जनता है, बिहार की जनता है। महागठबंधन ने सर काफ़ी कोशिशें करी, जनता को भ्रमित भी करा। किस तरह आप देखते हैं कि उसके बाद में भी बिहार की जो जनता है उसने एनडीए की तरफ इशारा किया? देखिए बिहार के चुनाव में 2-3 संदेश गए हैं। एक जो बिहार के अंदर एक थी कि यहाँ जातिवाद है, जातिवाद है, तो आप देख लीजिए जातियों से ऊपर उठकर विकास के साथ लोग गए। उन्होंने सच्चाई के साथ गए। असत्य की हार हुई है, सत्य की जीत हुई है। निश्चित मान के चलो बिहार के अंदर सुशासन और रहेगा और तेज गति से काम होगा। और देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का देश ही नहीं विदेश में एक तरह से परचम फैला है, कद बढ़ा है और बढ़िया विकास के काम अब आगे जाके होने वाले हैं। कांग्रेस एसआईआर का विरोध करती रही और वोट चोरी के आरोप लगाती रही। किस तरह देखिए कांग्रेस ने जो काम मतलब झूठी तरीके से और वोट चोरी का आरोप लगाया, और कांग्रेस के हमारे यहाँ के राजस्थान के नेताओं ने भी और स्वर में स्वर मिलाने का प्रयास किया। सबको साफ सूंघ गया है। कांग्रेस एक तरह से कांग्रेस मुक्त भारत की और एक ज़बरदस्त बिहार ने कदम बढ़ाया है और 10 संख्या के भीतर वहाँ केवल मात्र विधायक लेके आए हैं। निश्चित मान के चलो आने वाले समय में राजस्थान सहित संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर विकास के काम निश्चित आगे बढ़ेंगे। एक जो मिशन था विकसित भारत का नरेंद्र भाई मोदी जी का, उस पर मोहर लगी है 2047 आते आते, और देश विकसित भारत के और तेज गति से बढ़ेगा और भारत विकसित होगा। अंतर चुनाव सर परिणाम अपेक्षानुरूप नहीं रह पाया? बिल्कुल नहीं रह पाया। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करेगी। निश्चित मान के चलिए कि वहाँ की जनता का जो आदेश है वह हमारे लिए सर्वोधारी है। जो पार्टी ने जनता ने निर्णय किया है इस पर हमारे वरिष्ठ नेता बैठ के और समीक्षात्मक बैठक भी करें। सर बिहार चुनाव को जीत के लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार की जीत सच्चाई की जीत है। झूठ का पर्दाफाश हुआ है। कांग्रेस ने जो वोट चोरी के आरोप लगाए थे वो आपने देखा होगा कि वो एक तरह से एकदम स्पष्ट तौर पर झूठे साबित हुए हैं। वहाँ की जनता ने विकास के साथ वोट दिया है, नंबर 1। नंबर 2 आप देख लीजिए नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ जहाँ वहाँ की बिहार की जनता है 101 में से भी आप देख लीजिए लगभग 100 की तरफ आंकड़ा बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। तो सर बिहार चुनाव के बाद एक बार फिर से कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा सकती है? अब कह दिया ना कि ये तो ऐसे झूठे मन घड़त आरोप है। अब मैं सोचता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो उनको शर्म आनी चाहिए और हिंदुस्तान की जनता से अभी से और माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे से गलती हो गई, हमने झूठे आरोप लगाए। तो आप कह रहे हो कि वापस तो कैसे? अब यहाँ भी साफ सुन गया। राजस्थान के नेता भी इस विषय पर बोलने शुरू हुए थे, लेकिन उनको जब आप जाओ पूछना अब वो क्या कहेंगे? भारत की जनता इसको, ये रूटीन का काम है, ये अच्छा काम है, देश हित का काम है और विधिवत कानूनी काम है। उसमें अड़चन डालना, हिंदुस्तान का कानून नहीं मानना, ऐसी बातें कांग्रेस करती आई है, उसको जनता ने जवाब दिया है। और अंता उपचुनाव के बारे में देखिए अंता का उपचुनाव हमने बहुत ही मुस्तैदी के साथ हमारी पूरी टीम लग के लड़ा था, लेकिन जनता का आदेश हमें सिरोधारी है। हम अब बैठ के और इस पर हमारे शीर्ष नेतृत्व और समीक्षा भी करेगा, इस पर हम देखेंगे क्या हुआ।